प्रिय मित्रों, आप सबों को प्रेम भरा नमस्कार। सत्यवचन कार्यक्रम के एक और श्रृंखला में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरा विश्वास है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से परमेश्वर के प्रति आपका ज्ञान बढ़ते जा रहा है और आप परमेश्वर की आशीषों का आनंद ले रहे हैं। परमेश्वर का ज्ञान अगम्य है और मनुष्य के प्रति उसका प्रेम अपार। यदि उसके इस अपार प्रेम और उसके ज्ञान को हम थोड़ा भी समझ जाएं, तो आप परमेश्वर का आदर करने से कभी नहीं रुकेंगे। हम उसकी महिमा के योग्य जीवन जीने का भरसक प्रयत्न करते रहेंगे। दोस्तों, हम मनुष्य उसके ज्ञान के ना होने से अपने मन के अनुसार चलते रहते हैं और विपरीत परिस्थितियों में पड़ जाते हैं। जब हम विपत्ति में पड़ते हैं तो परमेश्वर को खोजते और पुकारते और उस समय कराहते हैं। दोस्तों, परमेश्वर की योजना मनुष्य को कभी भी संकट में डालने की नहीं है, तो फिर हमारे जीवन में संकट क्यों पड़ते हैं? इस बात का उत्तर हमें यशायाह 59 उसके पहले 2 पद में मिलता है। वचन कहता है, सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके, ना वह ऐसा बहरा हो गया कि सुन ना सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे छिपा है कि वह नहीं सुनता। दोस्तों, ये हमारे कारण है, लेकिन आइए हम अपने मनों को तैयार करें, कठोर ना हो और उसकी आवाज़ को सुने और सुने कि आज परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है। प्रिय मित्रों, पिछले अध्ययन में हमने देखा कि सन्हेरीब की सेना का सर्वनाश हुआ और वह घर लौटा जहां उसके पुत्रों ने उसे मार डाला। इधर हिजकिय्याह को कैंसर जैसा रोग हो गया और यशायाह ने उसे कूच करने का समाचार सुना दिया, परंतु उसके गिड़गिड़ाने पर परमेश्वर ने उसे 15 वर्ष जीवन और दे दिया। इन 15 वर्षों में उसने मूर्खता ही की और घमंड से फूल गया। चंगाई पर बेबीलोन के दूत उसे बधाई देने आए तो उसने उन्हें अपना खजाना दिखा दिया, जिसके कारण भविष्य में बेबीलोन ने यहूदा पर आक्रमण किया। उसने एक पुत्र मनश्शे उत्पन्न किया जो एक महादुष्ट राजा हुआ। आज हम उसके आगे अध्याय 21 से अध्ययन को आरंभ करेंगे। विषय है यहूदा का राजा मनश्शे। अध्याय 20 के बाद अध्याय 21 बड़ा ही पतित अध्याय है, परंतु इसमें भी हमारे लिए एक महान शिक्षा है। दाऊद के बाद हिजकिय्याह ही एक अति उत्तम राजा हुआ था। उसकी तुलना में दाऊद को छोड़ अन्य कोई राजा न हुआ था। वह पिता होने में भी दाऊद के तुल्य ही था। दोनों ही अच्छे पिता नहीं थे। हिजकिय्याह एक ऐसे राजा का पिता था जो दक्षिणी राज्य में सबसे अधिक दुष्ट राजा था। मनश्शे के बारे में पढ़कर बहुत दुख होता है कि वह हिजकिय्याह का पुत्र होकर ऐसा निकला। मेरे विचार में परमेश्वर की प्रत्यक्ष उपस्थिति शकीना मनश्शे के राज्य में ही स्वर्ग लौट गई थी, परंतु मैं इसे सिद्ध नहीं कर सकता। जहां तक हम समझ सकते हैं कि शकीना अर्थात महिमा हिजकिय्याह के राज में मंदिर में ही थी, क्योंकि मैं ऐसी कोई घटना नहीं देखता जो मनश्शे के बाद नहीं घटी कि शकीना प्रस्थान करती। जब परमेश्वर की उपस्थिति मंदिर से चली गई तब वह स्थान उजाड़ हो गया, परमेश्वर द्वारा छोड़ा हुआ हो गया। मनश्शे के जीवन को देखने पर हमें पता चलेगा कि उसके मन में मंदिर और परमेश्वर की बातों के लिए अत्यधिक घृणा भरी थी। आइए हम देखते हैं मनश्शे के पाप। दूसरे राजाओं की पुस्तक 21 अध्याय उसके 1 पद में हम पढ़ते हैं, जब मनश्शे राज्य करने लगा तब वह 12 वर्ष का था और यरूशलेम में 55 वर्ष तक राज्य करता रहा और उसकी माता का नाम हेप्सिबा था। मनश्शे जब सिंहासन पर बैठा तब वह 12 वर्ष का था। वह बड़ा नीच मनुष्य था। किसी ने उसके बारे में कहा, वह अभी बच्चा है, बड़ा होकर ठीक हो जाएगा, परंतु वह नहीं सुधरा। वह अत्यधिक दुष्ट होता गया। परमेश्वर ने उसे मन परिवर्तन के अनेक अवसर दिए। उसने 25 वर्ष राज्य किया। दूसरा इतिहास में हम देखेंगे कि अंत में उसने पश्चाताप किया। परमेश्वर धीरजवंत एवं सहनशील है। वह नहीं चाहता कि कोई नाश हो। मनश्शे की माता का नाम भी दिया गया है हेप्सिबा। उसे अपने पुत्र का उत्तरदायी होना होगा। यदि उसमें कोई अच्छाई हो तो उसका श्रेय उसे ही मिलेगा। वह एक अच्छी माता रही होगी।
मुझे समझ में नहीं आता कि उसने मनश्शे का पालन कैसे किया था। उसने दुष्टता की सीमा पार कर दी थी और राष्ट्र की जो हानि उसने की वह कभी पूरी नहीं की जा सकती थी। दूसरे राजाओं की पुस्तक 21 अध्याय के 2 पद में आगे हम पढ़ते हैं, उसने उन जातियों के घिनौने कामों के अनुसार जिनको यहोवा ने इस्राएलियों के सामने देश से निकाल दिया था वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था। मनश्शे उस देश की उन अन्य जातियों के तुल्य दुष्ट था जिन्हें परमेश्वर ने अपनी प्रजा को वहां लाने से पूर्व नाश किया था। अब हम देखते हैं दूसरे राजाओं की पुस्तक 21 अध्याय के 3 पद में लिखा है, उसने उन ऊंचे स्थानों को जिनको उसके पिता हिजकिय्याह ने नष्ट किया था फिर बनाया और इस्राएल के राजा अहाब के समान बाल के लिए वेदियां और एक अशेरा बनवाई और आकाश के सारे गणों को दंडवत और उनकी उपासना करता रहा। मेरे मित्रों, आपको स्मरण होगा कि हिजकिय्याह ने अन्य जातियों के उपासना के स्थल को उजाड़ दिए थे और उसके राज्य में आंशिक धार्मिक जागृति आई थी। उसका संपूर्ण सुधार कार्य व्यर्थ हुआ क्योंकि मनुष्य ने बाल के लिए वेदियां बनाई और उसने आकाश के सारे गणों की उपासना की और उनकी सेवा की, अर्थात उसने सूरज, चांद, सितारे और सब स्वर्गीय गण जिन्हें यूनानी अपोलो, डायना आदि कहते थे, उनकी उपासना की। मनुष्य एक दुष्ट जन था। अब कोई कहेगा हम तो इन सब से बहुत दूर हैं। नहीं, हम इनसे दूर नहीं हैं। हम ज्योतिष विद्या को फिर से उठता देख रहे हैं। हम सभ्य जन भी राशि फलों पर निर्भर करते हैं। बहुत से लोग आज भी आकाश के गणों की उपासना करते हैं। दूसरे राजाओं की पुस्तक 21 अध्याय उसके 4 और 5 पद में हम पढ़ते हैं, उसने यहोवा के उस भवन में वेदियां बनाई जिसके विषय यहोवा ने कहा था, यरूशलेम में मैं अपना नाम रखूंगा। वरन यहोवा के भवन के दोनों आंगनों में भी उसने आकाश के सारे गणों के लिए वेदियां बनाई। मनुष्य ने सर्वशक्तिमान परमेश्वर को चुनौती दी। उसने परमेश्वर के भवन में बाल और अशेरा देवी देवताओं की वेदियां बनाई जहां परमेश्वर ने कहा था, यहां मैं अपना नाम स्थापित करूंगा। आगे हम पढ़ते हैं दूसरे राजाओं की पुस्तक 21 अध्याय के 6 पद में, फिर उसने अपने बेटे को आग में होम करके चढ़ाया और शुभ अशुभ मुहूर्तों को मानता और टोना करता और ओझों और भूत सीधी वालों से व्यवहार करता था। उसने ऐसे बहुत से काम किए जो यहोवा की दृष्टि में बुरे हैं और जिनसे वह क्रोधित होता है। मेरे मित्रों, उसने अपने ही पुत्र को आग में जलवाया। यह नर बलि थी। वे एक मूर्ति को आग में लाल करके उसकी बाहों में अपने शिशु को रख देते थे। यह भयानक, पीड़ात्मक और शैतानी मूर्ति पूजा थी। दूसरे राजाओं की पुस्तक 2 अध्याय उसके 7 और 8 पद में लिखा है, अशेरा की जो मूर्ति उसने खुदवाई उसको उसने उस भवन में स्थापित किया जिसके विषय यहोवा ने दाऊद और उसके पुत्र सुलेमान से कहा था, इस भवन में और यरूशलेम में जिसको मैंने इस्राएल के सब गोत्रों में से चुन लिया है, मैं सदैव अपना नाम रखूंगा। और यदि वे मेरी सब आज्ञाओं के और मेरे दास मूसा के द्वारा दी हुई पूरी व्यवस्था के अनुसार करने की चौकसी करें, तो मैं ऐसा न करूंगा कि जो देश मैंने इस्राएल के पुरखाओं को दिया था उससे वे फिर निकलकर मारे मारे फिरें। उस समय तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा था, परंतु वे बेबीलोन यात्रा की तैयारी में थे। वे बेबीलोन की बंधुआई में जाने वाले थे क्योंकि उस देश में रहने की उनके लिए एक ही शर्त थी, परमेश्वर का आज्ञा पालन। दूसरे राजाओं की पुस्तक 21 अध्याय के 9 पद में हम पढ़ते हैं, परंतु उन्होंने ना माना, वरन मनुष्य ने उनको यहाँ तक भटका दिया कि उन्होंने उन जातियों से भी बढ़कर बुराई की जिनका यहोवा ने इस्राएलियों के सामने से विनाश किया था। मनुष्य अन्य जातियों के सदृश ही नहीं, उनसे भी अधिक दुष्ट था। उसके लिए मेरे पास एक संदेश है। परमेश्वर इस्राएलियों की दुष्टता सहन नहीं करेगा, वह उन्हें देश से बाहर कर देगा। दूसरे राजाओं की पुस्तक 21 अध्याय उसके 10 से 13 पद में हम पढ़ते हैं, इसलिए यहोवा ने अपने दास भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कहा, यहूदा के राजा मनुष्य ने जो ये घृणित काम किए और जितनी बुराइयां एमोरियों ने जो उससे पहले थे की थीं, उनसे भी अधिक बुराइयां की
और यहूदियों से अपनी बनाई हुई मूर्तों की पूजा करवा के उन्हें पाप में फंसाया है। इस कारण इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि सुनो, मैं यरूशलेम और यहूदा पर ऐसी विपत्ति डालना चाहता हूं कि जो कोई उसका समाचार सुनेगा वह बड़े सन्नाटे में आ जाएगा। जो नापने की डोरी मैंने शोमरोन पर डाली है और जो साहुल मैंने अहाब के घराने पर लटकाया है वही यरूशलेम पर डालूंगा, और मैं यरूशलेम को ऐसा पोंछूंगा जैसे कोई थाली को पोंछता है और उसे पोंछकर उलट देता है। मेरे मित्रों, जिस प्रकार परमेश्वर ने सामरिया और संपूर्ण इस्राएल को दंड दिया, उसी प्रकार वह यरूशलेम और संपूर्ण यहूदा को दंड देगा। परमेश्वर ने कहा, यरूशलेम को ऐसा पोंछूंगा जैसा कोई थाली को पोंछता है। परमेश्वर बर्तन के समान धोएगा। यरूशलेम उसका देश है, वह उसकी थाली है। इस्राएलियों ने उसे गंदा कर दिया था, अतः वह उन्हें वहां से दूर करेगा। आप बुद्धिमान और परिष्कृत हो सकते हैं और सोच सकते हैं कि आपको परमेश्वर की आवश्यकता नहीं है, परंतु आप उसकी पृथ्वी पर रहते हैं, उसकी हवा में सांस है, उसकी धूप का उपयोग करते हैं, उसका पानी पीते हैं। आपकी देह भी तो उसी की देन है। वह कभी कभी अपनी थाली को धोता है। सदियों से राष्ट्र समय के चक्र में खंडहर बने पड़े हैं। क्या आप जानते हैं क्यों? उन्होंने वही किया था जो आज हम कर रहे हैं। परमेश्वर के बिना जीवन जीना, परमेश्वर की आवश्यकता का बोध नहीं होने देना। परमेश्वर ने कहा कि वह यरूशलेम को ऐसे पोंछेगा जैसे कोई थाली को पोंछता है, और उसने ठीक ऐसा ही किया। दूसरे राजाओं की पुस्तक 21 अध्याय के 14 पद में लिखा है, मैं अपने निज भाग के बचे हुओं को त्याग कर शत्रुओं के हाथ कर दूंगा, और वे अपने सब शत्रुओं के लिए लूट और धन बन जाएंगे। परमेश्वर ने कहा कि वह बचाव के प्रबंध से अपना हाथ हटा लेगा और बैरी को आने देगा। तब आगे लिखा है दूसरे राजाओं की पुस्तक 21 अध्याय के 16 पद में, मनुष्य ने न केवल वह काम करा के यहूदियों से पाप कराया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, वरन निर्दोषों का खून बहुत बहाया, यहाँ तक कि उसने यरूशलेम को एक सिरे से दूसरे सिरे तक खून से भर दिया। कोई समाज या राष्ट्र या कोई मनुष्य पाप करे तो वह एक ही क्षेत्र में पाप नहीं करता है, वह अनेक क्षेत्रों में पाप करता है। आज हमारे देश में परमेश्वर को भुला दिया गया है। आज अव्यवस्था और हत्याएं आम बात हैं। लोग इनसे बचना चाहते हैं, परंतु परमेश्वर के बिना हम बच नहीं सकते। हमें परमेश्वर को स्वीकार करना है, यह पहला चरण है। दूसरे राजाओं की पुस्तक 21 अध्याय उसके 17 और 18 पद में हम पढ़ते हैं, मनुष्य के और सब काम जो उसने किए और जो पाप उसने किए, वह सब क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? अंत में मनुष्य अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसे उसके भवन की बारी में, जो उज्जर की बारी कहलाती थी, मिट्टी दी गई, और उसका पुत्र आमोन उसके स्थान पर राजा हुआ। यहूदा का राजा आमोन। यह मनुष्य की कहानी है। कहने को कुछ नहीं है, बस यह कि वह दुष्ट एवं भ्रष्ट राजा था और वह मर गया। आइए अब हम आगे देखेंगे यहूदा का राजा आमोन। दूसरे राजाओं की पुस्तक 21 अध्याय उसके 19 से 22 पद में हम पढ़ते हैं, जब आमोन राज्य करने लगा तब वह 22 वर्ष का था और यरूशलेम में 2 वर्ष तक राज्य करता रहा। और उसकी माता का नाम मशुल्लेमेत था, जो योतबावासी हारूस की बेटी थी। उसने अपने पिता मनुष्य के समान वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। वह पूरी तरह अपने पिता के समान चाल चला और जिन मूर्तों की उपासना उसका पिता करता था, उनकी वह भी उपासना करता और उन्हें दंडवत करता था। उसने अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा को त्याग दिया और यहोवा के मार्ग पर न चला। ध्यान दीजिए, आमोन भी दुष्ट था। वह अपने पिता के पग चिन्हों पर चला। उसने परमेश्वर का त्याग किया और परमेश्वर ने उसे त्याग दिया। दूसरे राजाओं की पुस्तक 21 अध्याय के 23 पद में हम पढ़ते हैं, आमोन के कर्मचारियों ने विद्रोह की गोष्ठी करके राजा को उसी के भवन में मार डाला। आमोन की दुष्टता के कारण विद्रोह हुआ और वह मारा गया। हम संकट काल में वास कर रहे हैं। अब हम देखेंगे यहूदा का राजा योशिय्याह। दूसरे राजाओं की पुस्तक 21 अध्याय उसके 24 से 26 पद में हम पढ़ते हैं,
तब प्रजा के लोगों ने उन सबों को मार डाला जिन्होंने राजा आमोन के विरुद्ध विद्रोह की गोष्ठी की थी, और लोगों ने उसके पुत्र योशिय्याह को उसके स्थान पर राजा बनाया। आमोन के और काम जो उसने किए वह क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास के पुस्तक में नहीं लिखे हैं? उसे भी उज्जैर की बारी में उसकी निज कब्र में मिट्टी दी गई और उसका पुत्र योशिय्याह उसके स्थान पर राज्य करने लगा। यह महान राजाओं में अंतिम राजा है। योशिय्याह एक महान राजा ही नहीं था, उसके राज में सबसे महान धर्म सुधार हुआ। मित्रों, यहाँ पर अध्याय 21 समाप्त होता है और हम अपने अध्ययन को अध्याय 22 से बनाए रखेंगे। विषय है योशिय्याह का अच्छा राज्य। अध्याय 22 और अध्याय 23 में हम देखते हैं कि योशिय्याह 8 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठा था और 31 वर्ष राज किया। सुलेमान के बाद वही एक सर्वोत्तम राजा हुआ था। उसके राज्यकाल में महान धर्म सुधार हुआ जिसकी अत्यधिक आवश्यकता थी। महायाजक हिल्किय्याह उसका परामर्शदाता, उसका सहायक एवं सलाहकार था। अब हम देखेंगे योशिय्याह का आदर्श जीवन। दूसरे राजाओं की पुस्तक 22 अध्याय के 1 पद में हम पढ़ते हैं, जब योशिय्याह राज्य करने लगा तब वह 8 वर्ष का था और यरूशलेम में 31 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम यदीदा था, जो बोस्कतवासी अदाया की बेटी थी। ध्यान दीजिए कि कुछ राजा बाल्यकाल में सिंहासन पर बैठे थे। वे क्यों ऐसी आयु में राज करने लगे? पिता मारा गया, परमेश्वर ने उसे हटा दिया। हम दूसरे राजाओं की पुस्तक 22 अध्याय के 2 पद में पढ़ते हैं, उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, और जिस मार्ग पर उसका मूल पुरुष दाऊद चला ठीक उसी पर वह भी चला, और उससे न तो दाहिनी ओर और न बाईं ओर मुड़ा। देश में एक बार फिर सूर्योदय हुआ और ज्योति फिर चमकी। योशिय्याह सिंहासन पर बैठा। उसने महान नवजागृति अभियान चलाया जो दाऊद और सुलेमान के बाद पहली बार हुआ। यह मेरा दृढ़ विश्वास है कि हमारे उद्धार का एकमात्र उपाय आज नवजागृति ही है या फिर क्रांति है। हर जगह भ्रष्टाचार, अनैतिकता, अव्यवस्था व्याप्त है। यौनाचार, शराब, नशा, अश्लील साहित्य, अपवाद और उपद्रव का राज है। नवजागृति के बिना क्रांति घुर रही है। समाजवाद का बोलबाला है। कलीसिया में ईश्वर का त्याग है। कलीसिया स्वतंत्र विचारों के नियंत्रण में है। प्रचार क्षेत्रों में भी परमेश्वर के वचन का परित्याग है। प्रचार मंच पर नास्तिक चढ़ रहे हैं। विश्वासियों को जो पहली बात समझना है वह है नवजागृति व्यक्तिगत एवं वैयक्तिक है। मेरे विचार में नवजागृति कभी सामूहिक नहीं रही है। हमें आलोचक अगुओं के स्थान पर ऐसे अगुए चाहिए जो कहें मैं गलत हूं, मुझे परमेश्वर के साथ संबंध सुधारने हैं। यह एक विचित्र बात है और हमारा राष्ट्र डर जाएगा, परंतु हमें इसकी आवश्यकता है। योशिय्याह ने राजा होकर भी वही किया जो परमेश्वर की दृष्टि में सही था। नवजागृति उसी से आरंभ हुई। आइए देखें मंदिर का पुनरुद्धार। दूसरे राजाओं की पुस्तक 22 अध्याय उसके 3 और 4 पद में हम पढ़ते हैं, अपने राज्य के 18वें वर्ष में राजा योशिय्याह ने असल्याह के पुत्र शापान मंत्री को, जो मशुल्लाम का पोता था, यहोवा के भवन में यह कहकर भेजा, हिल्किय्याह महायाजक के पास जाकर कह कि जो चांदी यहोवा के भवन में लाई गई है और द्वारपालों ने प्रजा से इकट्ठी की है। ध्यान दीजिए, दूसरा अच्छा काम योशिय्याह ने जो किया वह था मंदिर का पुनरुद्धार। स्पष्ट है कि योशिय्याह के सिंहासन पर बैठने के समय मंदिर एक प्रकार का गोदाम सा बना हुआ था। दूसरे राजाओं की पुस्तक 22 अध्याय के 5 और 6 पद में हम पढ़ते हैं, उसको जोड़कर उन काम करने वालों को सौंप दे जो यहोवा के भवन के काम पर मुखिया हैं। फिर वे उसको यहोवा के भवन में काम करने वाले कारीगरों को दे, इसलिए कि उसमें जो कुछ टूटा फूटा हो उसकी वे मरम्मत करें, अर्थात बढ़इयों, राजमिस्त्रियों और संग तराशों को दें, और भवन की मरम्मत के लिए लकड़ी और गढ़े हुए पत्थर मोल लेने में लगाएं। उसने प्रजा से कहा कि काम में लग जाएं और मंदिर की टूट फूट ठीक करें। आज कलीसिया बहुत कुछ मंदिर के सदृश है, उसमें टूट फूट और सुधार की आवश्यकता है। मैं आराधनालयों के बारे में नहीं कह रहा हूं,
आराधनालय तो अनेक हैं और अति सुंदर हैं। मैंने एक ऐसा आराधनालय देखा जिसके बारे में मुझे बताया गया कि उसकी निर्माण लागत 2.5 करोड़ रुपए थी। मैंने रविवार के दिन देखा कि वहां सुबह केवल 25 कारें खड़ी थीं और शाम की आराधना में भी 25 से अधिक कारें वहां खड़ी थीं। सप्ताह के अन्य दिनों में वह अंधकार रहता था। वहां पुनरुद्धार की आवश्यकता थी। आज हमारी रूढ़िवादी कलीसियाएं भी कलह और विवादों के कारण भंग हो गई हैं। वे विशाल और आकर्षक हैं, परंतु क्या परमेश्वर का आत्मा वहां है? कलीसिया में गवाही नहीं है। विश्वासियों को प्रभु की गवाही देने के लिए बाहर निकलना चाहिए। मसीह की गवाही की चर्चा करके आप विश्वासियों को भयभीत कर देते हैं। हमें धार्मिक नीरसता की, नकली मिठास की शाबाशी देने की आवश्यकता नहीं है। ये काम कलप स्वरूप कलीसियाओं के लिए छोड़ दें। इस काम में वे हमसे अच्छे हैं। आज हमें जिस बात की आवश्यकता है वह यह है कि कलीसियाओं का आंतरिक सुधार हो। आइए हम देखते हैं व्यवस्था की पुस्तक का मिलना। दूसरे राजाओं की पुस्तक 22 अध्याय के 8 पद में हम पढ़ते हैं, हिल्किय्याह महायाजक ने शापान मंत्री से कहा, मुझे यहोवा के भवन में व्यवस्था की पुस्तक मिली है। तब हिल्किय्याह ने शापान को वह पुस्तक दी और वह उसे पढ़ने लगा। इस्राएल राष्ट्र में नव जागृति लाने वाला तीसरा कारण था परमेश्वर का वचन। उनका धर्मशास्त्र खो गया था और आराधनालय ही में रखे रखे खो गया था। अब उन्हें जब धर्मशास्त्र मिल गया तो उन्होंने उसे पढ़कर अपने जीवन में व्यवहारिक बनाया। मेरे मित्रों, परमेश्वर का वचन ही एकमात्र हमारा हथियार है। परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो-धारी तलवार से भी बहुत चोखा है, जैसा कि इब्रानियों के लेखक ने लिखा है 4 अध्याय के 12 पद में, इसमें छोटा मार्ग तो है ही नहीं, आसान मार्ग भी नहीं है। इसमें नव जागृति का कोई नया तरीका भी नहीं है। आज मसीही साहित्य में पुस्तकों की भरमार है। मैंने इन पुस्तकों में से कुछ को पढ़ा है और पाया है कि उनमें जान नहीं है। समस्या क्या है? वे परमेश्वर के वचन की अपेक्षा विधियां सुझाती हैं। उनमें कहीं नहीं लिखा है कि हम परमेश्वर के वचन में लौट आएं। हमें इन पुस्तकों की अपेक्षा परमेश्वर के वचन की आवश्यकता है। हमें मासिक पुस्तकों की नहीं, अनंतकालीन पुस्तक की आवश्यकता है। मेरे मित्रों, आज कितनी कलीसियाएं परमेश्वर के वचन पर आधारित हैं और उसका प्रचार करती हैं। यद्यपि विश्वास योग्य पासबान अब भी हैं। बहुत पासबान विश्वास से भटक गए हैं। उनकी कलीसियाओं में बाइबल खो गई है। आपको सुसमाचार की कहानी से स्मरण होगा कि जब यूसुफ और मरियम बालक यीशु को मंदिर में ले गए थे तब वह खो गया था। मेरा विश्वास कीजिए, यीशु और बाइबल दोनों आज कलीसियाओं में खो गए हैं। हिल्किय्याह महायाजक को मंदिर में परमेश्वर का वचन मिला था। क्या उसे वह मलबे में दबा मिला था? नहीं, उसने मंदिर में उसे पाया था, क्योंकि वह खो गई थी। धर्मशास्त्र को पुनः स्वीकार करना नव जागृति का आरंभ है। कुछ समय पूर्व मैं एक युवा प्रचारक से बातें कर रहा था। उसने मुझसे पूछा कि मेरी अध्ययन विधि क्या है। मैंने भांप लिया था कि उसने सब पुस्तकें पढ़ ली थीं, हाल ही में प्रकाशित पुस्तकें भी। उसकी बातों से मैं थोड़ा लज्जित भी हुआ जब उसने पूछा कि मैंने यह या वह पुस्तक पढ़ी है। मैं हर एक पुस्तक के लिए नहीं कहता रहा। अंत में उसने पूछा, क्या आपने पुस्तकें पढ़ना छोड़ दिया है? मैंने उससे कहा, मैंने बहुत कुछ पढ़ा है। ये नई नई पुस्तकें मुझ में रुचि जागृत नहीं करती हैं, क्योंकि वे विधियां सुझाती हैं। उसने पूछा, तब आप क्या पढ़ते हैं? मैंने उससे कहा, मैं बाइबल पढ़ता हूं। तब मैंने उससे एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा, आप प्रति सप्ताह वचन के अध्ययन में कितना समय लगाते हैं? उसका उत्तर सुनकर मैं आश्चर्यचकित रह गया। वह सप्ताह में केवल 1 घंटा परमेश्वर का वचन पढ़ता था। उसने अपनी समस्याओं का उल्लेख मुझसे किया था और उसे उपचार सुझाना अब आसान था। उसे परमेश्वर के वचन में उतरने की आवश्यकता थी। मेरे मित्रों, आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के वचन में कितना समय लगाते हैं?
यदि आप परमेश्वर के वचन में समय नहीं दे रहे हैं, मैं आपसे चाहता हूं कि आज से आप परमेश्वर के वचन को पढ़ना आरंभ कर दें, क्योंकि परमेश्वर आपसे वचन के द्वारा ही बातें करेगा। पिछले प्रश्न का उत्तर है सी, 15 वर्ष। परमेश्वर ने हिजकिय्याह की प्रार्थना सुनकर 15 वर्ष उसके जीवन को बढ़ा दिया। आज का प्रश्न है, परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने के लिए इब्रानी भाषा में किस शब्द का उपयोग किया गया है जो बाइबल में वर्णित नहीं है? ए, शकीना, बी, कावोद, सी, बेखावोद, डी, शाचाह। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान की जाएगी। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। प्रिय दोस्तों, क्या आपने आज सुना कि परमेश्वर यहूदा के साथ यानी दक्षिण राज्य के साथ क्या करने जा रहा है? यदि आपने ठीक से नहीं सुना तो मैं आपको फिर से सुनाता हूं कि उसकी आज्ञा ना मानने वालों के कारण उसके साथ वो क्या करता है। लिखा है, इस कारण इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि सुनो, मैं यरूशलेम और यहूदा पर ऐसी विपत्ति डालना चाहता हूं कि जो कोई उसका समाचार सुनेगा वह बड़े सन्नाटे में आ जाएगा। और जो मापने की डोरी मैंने शेमरोन पर डाली है और जो साहुल मैंने अहाब के घराने पर लटकाया है वही यरूशलेम पर डालूंगा। और मैं यरूशलेम को ऐसा पोंछूंगा जैसे कोई थाली को पोंछता है और उसे पोंछकर उलट देता है। और मैं अपने निज भाग के बचे हुओं को त्याग कर शत्रुओं के हाथ में कर दूंगा और वे अपने सब शत्रुओं के लिए लूट और धन बन जाएंगे। इसका कारण यह है कि जब से उनके पुरखा मिस्र से निकले तब से आज के दिन तक वे वह काम कर रहे हैं जो मेरी दृष्टि में बुरा है, मुझे रिस दिलाते आ रहे हैं। दोस्तों, ये परमेश्वर का वचन है। प्रियो, परमेश्वर हमें आशीष देना चाहता है, लेकिन उससे वह चाहता है कि हम उसके साथ बने रहें। ये इस्राएल की सच्ची कहानी है और इसके द्वारा परमेश्वर हमें चेतावनी दे रहा है। प्रिय दोस्तों, क्या आज हमारी भी यही स्थिति है? आइए हम परमेश्वर की ओर मुड़ें ताकि ये हमारे जीवन की कहानी ना हो। हमारे लिए आज अवसर परमेश्वर ने दिया है। दोस्तों, यदि आज के अध्ययन के द्वारा आपको आशीष मिली है और आप चाहते हैं कि अपनी आशीषों को हमारे साथ साझा करें, या आज आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस बात को प्रकट करने के लिए, प्लीज़ एक मिस कॉल या फ़ोन हमारे नंबर पर करें। साथ ही साथ आपको स्मरण होगा कि हमारे पास राजाओं की पुस्तक का और साथ ही समकालीन भविष्यवक्ताओं की रूपरेखा उपलब्ध है, जो कि आप अपने व्यक्तिगत अध्ययन के लिए उपयोग कर सकते हैं। बस केवल आपको एक फ़ोन, SMS या पत्र के द्वारा से इसकी मांग करना है। हम मुफ्त में इसे आपको भेजेंगे और साथ ही साथ पूछे गए प्रश्न का उत्तर देकर आप इनाम प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर आप सबों को बहुत 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 आशीष दे और आपके मनोरथों को पूरा करे। धन्यवाद।